हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखो होता क्या है ना यार कि बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आती है वोकेबलरी लर्न करने की। बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किसी वर्ड को हफ्ते में देख रहे हैं या 2 हफ्ते में देख रहे हैं, 3 हफ्ते में देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बट फिर भी अचानक से जब वो वर्ड आपको कहीं पर देखने को मिलता है तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कैसा रहेगा अगर आपको वर्ड की स्पेलिंग भी नहीं पता और आप उस वर्ड का मतलब जानते हैं। सो हेयर आई हैव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। दिस इज़ माय फर्स्ट सेशन। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर आपको मज़ा आता है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, सो प्लीज़ सपोर्ट। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट वर्ड इज़ एलिमनी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है ना कि एलिमनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखो। एक एली और दूसरा मनी। तो एली मनी मतलब अलग होने पर मनी, है ना। तो डाइवोर्स के टाइम पर जब हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं तो ये वो मनी है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। तो एलिमनी मतलब अलग होने पर मनी, वो मनी जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिस्मिर्च। तो देखो बिस्मिर्च का मतलब होता है डिफाइल या डिफेमेशन, है ना। तो जनरली जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में 3 या 4 मिर्च डालते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, है ना। बट क्या कर दिया हमने हमने 20 मिर्च डाल दिया। उससे क्या हुआ, पूरी सब्जी खराब हो गई और वो सब्जी किसी ने भी नहीं खाई। तो हमने क्या करा, अल्टीमेटली हमने उस सब्जी का फ्लेवर ही बिगाड़ दिया, मतलब पूरा उसको डिफाइल कर दिया, पूरा डिफेमेशन कर दिया उसका हमने। सो 20 मिर्च, 20 मिर्च डालकर सब्जी खराब कर दी, उसको डिफाइल कर दिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कास्टिगेट। तो देखो अभी भी बहुत जगह कास्टिज्म हो रहा है, वर्ल्ड के बहुत पार्ट्स में हो रहा है और इंडिया में तो हो ही रहा है। सो कास्टिगेट का मतलब होता है पनिश, है ना। तो यहाँ पे आप इसको इस चीज़ से रिलेट करिएगा कि जो कास्टिज्म करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी और देनी भी चाहिए। सो कास्टिगेट मतलब पनिश। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायर। अब देखो हम ऑलमोस्ट सभी इस चीज़ से अवेयर हैं कि जो हमारा जलियांवाला बाग जो मसाकरे हुआ था उसके अंदर जो सबसे बड़ा हाथ था वो था जनरल डायर का। तो डायर का मतलब होता है डिजास्ट्रस, है ना। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ही ऑर्डर किया था जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको फायर करने को इंडियंस पे, है ना। तो उन्होंने ऑर्डर करा और उन्होंने बिल्कुल एकदम क्रूअल तरीके से बहुत सारे इंडियंस को, थाउजेंड ऑफ इंडियन को क्या करा, उन्होंने गोली मारकर मार दिया, है ना। तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं कि द जनरल डायर वॉज वेरी क्रूअल एंड डिजास्टरस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सटोल। अब देखो यार क्या है ना कि जो मेरी एक्स थी ना वो हमेशा टॉल बॉयज़ को, जो टॉल जो बॉयज़ होते हैं उनको प्रेज करती थी, हमेशा उन्हीं की बातें कि आई लाइक टॉल बॉयज़, आई लाइक टॉल बॉयज़, आई लाइक टॉल बॉयज़। तो यार ये मेरे से बिल्कुल नहीं सहा गया, तो मैंने क्या करा, मैंने उसको लेफ्ट कर दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। राइट, सो एक्सटॉल मीन्स प्रेज, किसी भी चीज़ को बार बार उसी चीज़ के गुण गाना, उसको प्रेज करना। सो एक्सटॉल, प्रेज। नेक्स्ट वर्ड इज फर्टिव, दैट मीन्स सीक्रेटली और स्टेल्थीली। तो यहाँ पे आप देखो पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि लोग पब्लिक प्लेस में चुपके से फाट कर देते हैं, है ना। और ऑब्वियसली चुपके से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आवाज़ निकालते हैं तो फिर आप जानते हैं कि क्या हो सकता है आपके साथ, है ना। तो फर्टिव आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, फर्टिव मीन्स फाट। राइट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लिब। तो देखो जो गालिब थे वो बहुत फ्लुएंटली क्या बोलते थे, शायरी बोलते थे, है ना। तो गालिब बहुत फ्लुएंटली शायरी बोलते थे। इश्क ने हमें गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो गालिब मीन्स फ्लुएंट। हेल्क्योन, सो हेल्क्योन का मतलब होता है काम। आप इसको कैसे रिलेट करोगे, हल्का होने के बाद काम एंड रिलैक्सिंग फील होता है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एकदम भारी भारी सा लगता है तो आप तुरंत दौड़ के जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, काम, रिलैक्सिंग, सूदिंग फील होता है। सो हेल्क्योन मीन्स काम। और नेक्स्ट वर्ड इज इंडोलेंट, है ना, जिसका मतलब होता है लेजी, जो बिल्कुल भी ना डोलता हो। अब देखो भाई साहब को हाथ में रिमोट है, आधी आंखें बंद हैं, पेट फूला हुआ है, पैर नीचे हैं, कोई मतलब नहीं है, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, भाई मैं नहीं लूँगा बिल्कुल भी। सो
इंडोलेंट का मतलब लेजी, लेथार्जिक। और नेक्स्ट वर्ड इज जोल्ट, दैट वी कैन रिलेट इट विद वोल्ट। सो करंट किसका कॉज है? ऑब्वियस ही बात है, वोल्टेज। वोल्टेज होगी तो ही करंट होगा। तो आप जोल्ट को रिलेट करिएगा वोल्ट से, और वोल्ट मतलब झटका, है ना। डेंजर 440 वोल्ट्स मतलब झटका या जर्क। और नेक्स्ट वर्ड इज नॉटी। तो देखो नॉटी, नॉट से रिलेट करिएगा। नॉट का मतलब होता है गांठ, है ना। और जो गांठ होती है या तो वो रस्सी में लगी हो या किसी कपड़े में लगी हो, है ना। तो गांठ होती है वो कॉम्प्लिकेटेड ही तो होती है। तो नॉट को आप रिलेट करो नॉटी से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लॉथसम, और ये मेरा फेवरेट वर्ड भी है जिसका मतलब होता है हेट, है ना। तो देखो क्या होता है ना, जब हम छोटे थे तो हमें कभी कभी लॉट ऑफ सम्स मिल जाते थे। लॉट सम को आप रिलेट करिए लॉट ऑफ सम्स से। लॉट ऑफ सम्स मिल जाते थे और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे, है ना, रोने लग जाते थे। हमें पसंद ही नहीं था इतने सारे सम्स करना। सो चिल्ड्रन हेट अ लॉट ऑफ सम्स गिवन टू देम एज देयर होमवर्क। सो लॉट सम का मतलब हेट या फ्रस्ट्रेटेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मिसहैप, जिसका मतलब होता है एक्सीडेंट। तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए। मिस प्लस हैपनिंग मीन्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, वो इंसिडेंट्स जो नहीं होना चाहिए था बट वो हो चुका है ना। तो मिसहैप मतलब एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। द नेक्स्ट वर्ड इज नोमैडिक, जिसका मतलब होता है वॉन्डरिंग, और वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना। तो यहाँ से आप इसको किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं? मैड पीपल, मतलब नोमैडिक से मैड। मैड पीपल हमेशा यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे शाहरुख खान भाई साहब को कि लुक सन फाउंड अ नोमैड मीन्स बंजारा। और जो बंजारा है वो हमारे क्या बोल रहे हैं? यूं ही चला चला रे, यूं ही चला चला, है ना। तो नोमैड। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्ट्रासाइज, जिसका मतलब होता है एक्स कम्युनिकेट, मतलब किसी को भी अपने समाज से बाहर निकाल देना। तो यहाँ पे आप इसको किस चीज़ से रिलेट करिए कि जो ऑस्ट्रिच जितने साइज वाले लोग हैं उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। ऑस्ट्रिच क्या होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत बड़ा होता है, तो वो खुद भी एक बहुत बड़ा पक्षी है ना। तो साइज़ बड़ा होता है, तो वो इंसान जो ऑस्ट्रिच के साइज़ का है, ऑब्वियसली बात है वो भी बड़ा ही होगा। तो उसको हम समाज में भैया नहीं रखेंगे, उसको हम एक्स कम्युनिकेट कर देंगे। सो ऑस्ट्रासाइज मतलब एक्स कम्युनिकेट। द नेक्स्ट वर्ड इज पांडेमोनियम। अब इन्होंने भाई साहब क्या किया था, चुलबुल पांडे इन दबंग मूवी बीट विलेन वाइल्डली। तो कितना बुरी तरह मारते हैं, एकदम मतलब सेवेज, बिल्कुल एकदम वाइल्ड हो जाते हैं, है ना। बहुत बुरी तरह मारते हैं। तो पांडेमोनियम मतलब ऐसा एक सिचुएशन जिसमें एकदम वाइल्डली चीज़ें हो रही हों, है ना। सो पांडेमोनियम मतलब वाइल्डली डिसऑर्डर, या आप इसको एजिटेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्वीन, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज। अब आप खुद ही सोचो, कोई क्वीन है ना, और वो क्या कर रही है? वो बियर पी रही है। वैसे तो नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप सोच कर देखो कितना अजीब लगता है ना। क्वीन प्लस बियर, आप फोटो में भी देख सकते हो कितना अजीब सा लगता है कि भाई क्वीन बियर पी रही है, सुनने में भी अजीब सा लगता है ना। सो क्वीर का मतलब क्वीन प्लस बियर मीन्स स्ट्रेंज। द नेक्स्ट वर्ड इज रेज, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, फोर्थ, वाओ। तो फोर्थ तो एकदम गजब ही है, मतलब, है ना। तो रेजर इज यूज टू डिस्ट्रॉय बियर्ड्स, क्योंकि आपको अगर ट्रिमर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप अपने हिसाब से 1 2 3 पे जितना भी आपको अपना बियर्ड्स की लेंथ रखनी है रख सकते हो। बट रेजर से क्या होता है, वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, है ना। सो रेजर मीन्स डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। द नेक्स्ट वर्ड इज शिज्म, जिसका मतलब होता है स्प्लिट। शिज्म को आप रिलेट करिए प्रिज्म से, और प्रिज्म का क्या प्रिंसिपल होता है? सो प्रिज्म स्प्लिट्स द वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो शिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म, स्प्लिट, राइट। सो शिज्म का मतलब स्प्लिट। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवल मीन्स हार्ड वर्क। तो अभी भी देखो बहुत जगह क्या होता है ना, जो रेलवे स्टेशन होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडी होते हैं। तो उस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना रेलवे में, है ना। एक हाथ में बैग, एक हाथ में बच्चे, दूसरे हाथ में वो, तीसरे हाथ में, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है उस चीज़ के लिए भी। तो ट्रैवल को आप इस तरीके से रिलेट करिए, ट्रैवलिंग इन रेल मीन्स हार्ड वर्क। द नेक्स्ट वर्ड इज यूटोपिया।
अब देखो यूटोपिया, आयोटा इन मैथमेटिक्स इज एन इमेजिनरी नंबर, है ना, जो रूट के अंदर -1 जिसको हम आयोटा बोलते हैं वो एक इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो यहाँ पे आप यूटोपिया को रिलेट करिए इमेजिनरी से। जैसे कोई है बोलता है भाई मुझे उड़ना है, भाई कैसे उड़ जाओगे, यू आर ऑन अर्थ, है ना, नहीं उड़ सकते, आ जाओ वापस धरती पे आ जाओ, ग्रेविटी लगता है भाई, नहीं उड़ सकते। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज विंडिक्टिव, जिसका मतलब होता है रिवेंजफुल। तो आप इसको ब्रेक करके देखिए, विन प्लस एडिक्टिव, मतलब जिसको जीतने की आदत हो वो कभी हार नहीं मानता, है ना, और बदला लेता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो एक ईगल है जो रिवेंज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। विन एडिक्टिव मीन्स रिवेंजफुल। रेथ, रेथ मीन्स एंगर, है ना। तो जब राजा को गुस्सा आता है वो क्या करता है, सीधा अपने रथ पे बैठता है और युद्ध करने निकल जाता है। तो रेथ को आप किससे रिलेट करिए, एंगर से, है ना। और एंगर जब आता है तो वो रथ पे बैठता है और युद्ध करने निकल जाता है। तो रेथ मीन्स एंगर। यर्न मतलब कीन डिज़ायर। ये अर्न मतलब ये अर्न करना है बस ज़िंदगी में, और कुछ नहीं, है ना। टीनेज में या उससे बड़े होने के बाद सपने होते हैं लोगों के कि मुझे ये करना है, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, है ना, किसी को पैसे चाहिए, किसी को कोई अपनी ड्रीम जॉब चाहिए। सो सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। तो उस ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए जो डिज़ायर होती है दैट इज़ कॉल्ड कीन डिज़ायर, है ना, ड्रीमर। मतलब ये करना ही है, ये अर्न करना ही है, दैट इज़ कीन डिज़ायर। सो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो, है ना। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आगे और वोकेबलरी लेकर आऊँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। अभी मैं ए के सारे अल्फ़ाबेट्स और फिर बी के सारे अल्फ़ाबेट्स और जेड तक पूरी की पूरी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। बाय बाय, थैंक यू।